वेलकम बैक माय फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक पंडित। फ्रेंड्स, जैसा कि लेक्चर 1 में हम लोग ने पढ़ा था, है ना, यूनिट 1 का फर्स्ट बहुत सारे टॉपिक्स, है ना, जिसमें हमने ट्रांसवेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, है ना, इसके विषय में जाना था। अभी हमारा सेकेंड लेक्चर है और उसमें हमारा टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ वेव वेलोसिटी एंड वेव फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, है ना। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन वेव वेलोसिटी, है ना, वेव फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। ओके फ्रेंड, फर्स्ट वी नो वेलोसिटी। आप लोग 19th में पढ़े होंगे, है ना, वेलोसिटी क्या होती है, राइट। वेलोसिटी विच हैज फिक्स डायरेक्शन, ओके, एंड विच हैज मैग्नीट्यूड्स, ओके। हाँ, अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं फ्रेंड्स। हमारी लास्ट लेक्चर जो इस यूनिट की जो फर्स्ट लेक्चर थी, है ना, जो लास्ट क्लास था अपना, उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी पे बात किए थे और वेवलेंथ पे बात किए थे। तो आप लोग कृपया वहाँ पे जाके देख लेंगे प्लेलिस्ट में, या फिर वीडियो लास्ट में लिंक में डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा वहाँ पे, है ना। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव, है ना, द डायरेक्शन एंड इट्स प्रोपोगेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, है ना। वह डिस्टेंस, है ना, जो कवर किया जाता है वेव द्वारा, है ना, प्रोपोगेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, ओके। सेकेंड है वेव फ्रीक्वेंसी, ओके। फ्रीक्वेंसी, इट मींस द नंबर ऑफ वेव्स that passes a fixed point given by amount of time, okay, this is wave frequency. ऐसा यूनिट ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, है ना। जैसा कि हम सभी लोग रेडियो का फ्रीक्वेंसी जान, रेडियो चैनल्स की जो होती है 98.72 मेगाहर्ट्ज, 7 मेगाहर्ट्ज, लाइक दैट, है ना। साइकिल पर सेकंड, सीपीएस जिसको बोलते हैं, एंड द रिवॉल्यूशन, लाइक दैट। हम लोग क्या पढ़े, वेव, है ना। तो दिस इज अ वेव, राइट। सो दिस इज आवर वन साइकिल कंप्लीट, ठीक है। तो पर यूनिट ऑफ टाइम हाउ मेनी साइकिल्स, कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हैं, ओके। सेकंड, वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस। वेवलेंथ क्या होता है, ये वेवलेंथ बात करते हैं। वेवलेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रॉफ्स, है ना, टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रॉफ्स, ठीक है। वेवलेंथ, ओके, ऑफ ए वेव, इट इज मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, है ना। वेव का जो डायरेक्शन होगा, वेव का जो डायरेक्शन होगा उसमें से मेजर किया जाता है। हायर द फ्रीक्वेंसी शॉर्टर द वेवलेंथ, है ना। फ्रीक्वेंसी जितना हाई होगी वेवलेंथ उतना शॉर्ट होगा, ओके। आइए यहाँ पर देखते हैं वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ कैलकुलेटेड, वेवलेंथ, है ना, इंडिकेटेड बाय लेमडा, है ना, वेलोसिटी v एंड फ्रीक्वेंसी f, ओके। वेवलेंथ मेजर्ड, दिस इज अ वेव, ओके। तो टू ट्रफ, किसी भी दो ट्रफ, ठीक है, जो पीक जिसको ये पीक या टू किसी भी ट्रफ जो आपका बेस होता है, उस दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ या फिर यहाँ, उसको क्या हम कहेंगे, वेवलेंथ। क्या कहेंगे, वेवलेंथ, है ना। दो पीक या दो ट्रफ, ओके। वेवलेंथ, है ना, एक लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, हम सभी को पता है, राइट, ओके। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, दिस इज द लाइट वेव्स, ओके, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, गामा रेज, है ना। दीज वेव्स have wavelength, so they have lower in frequency. Here the gamma ray or x-ray have higher frequency, shorter in wavelength, okay. Wave frequency, high frequency have short wavelength and low frequency have long wavelength. यहाँ wavelength देखिए कितना long है, okay. The equation of frequency, frequency का equation क्या होगा, f equal to v upon lambda, है ना। where जहाँ पे फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा हर्ट, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड सभी जानते हैं, है ना, एंड वेवलेंथ का मीटर, लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या होता है भाई, मीटर, है ना। नेक्स्ट, वेव वेलोसिटी, हियर वेव वेलोसिटी, ओके। वी पार्टिकल, एक पार्टिकल है आपका, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ओके। वेव वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अपॉन टू लेमडा। हियर v indicates velocity, f frequency and lambda indicates wavelength, okay. This is the lambda, is the Greek lambda of which the wavelength, है ना, ग्रीक अल्फाबेट आप सभी जानते हो, ओके। वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, है ना।
फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इन मीटर, है ना। ये आप पढ़ लीजिएगा, है ना। जैसा कि आपका वेव पता है, फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया कि वेव क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है ना। इन ए रेस्ट मीडियम, रेस्ट मटेरियल, रेस्ट स्ट्रिंग, है ना, किसी धागे में रेस्ट होता है। जैसे हम लोग उसको क्या करते हैं, स्ट्रिंग करते हैं, है ना, तो क्या करता है, वाइब्रेट करने लगता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, है ना। क्या रिलेशन होता है, देखिए अगर हम सिंपल सी बात करें, यहाँ जो अपना वेलोसिटी है, राइट, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे अपना लेमडा इन मीटर एंड फ्रीक्वेंसी एज यूनिट हर्ट्ज, राइट। अगर हम इसे ध्यान से देखें, ओके, सो देयर वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा, राइट। सो अगर आपका फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट हो, राइट, फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट हो, द वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, बताइए। वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वेलोसिटी के। आपका जो वेवलेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, वेलोसिटी के। इफ सम टाइम, राइट, अब यू हैव फिक्स फ्रीक्वेंसी 1, राइट, सो वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू velocity, okay. The equation of frequency is equal to f equal to v upon lambda, where v is the velocity, lambda is the wavelength and f is the frequency, जैसा कि हम सारे लोग यूनिट जान चुके हैं, राइट। नेक्स्ट, साउंड एंड लाइट वेव एंड देयर प्रॉपर्टीज, है ना। व्हाट इज साउंड वेव, व्हाट इज लाइट वेव एंड व्हाट्स देयर प्रॉपर्टी। जैसे जानते हैं, लाइट वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये बहुत ही आप मैक्सवेल इक्वेशन जो पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। वाइल, जबकि साउंड वेव क्या है भाई, मैकेनिकल वेव है ना। ये इसको ट्रेवल करने के लिए, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वही साउंड वेव ट्रेवल इन द मीडियम। कई बार इसको जो हम लोग मटेरियल वेव या पार्टिकल वेव भी बोलते हैं, ठीक है, साउंड वेव को। लाइट वेव्स आर द ट्रांसवर्स while sound are the longitudinal wave। लाइट वेव कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव। हम लोग जैसे अपने लेक्चर 1 में देख चुके हैं, जो ट्रांसवर्स वेव होती है, राइट, तो दे आर लाइक अप एंड डाउन, है ना। दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जो प्रोपगेशन के डायरेक्शन है ना, प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन उसके क्या है, ये परपेंडिकुलर है। वहीं पे अगर हम साउंड वेव की बात करें, साउंड वेव्स आर मटेरियल वेव्स, दे आर द ट्रेवल इन द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, राइट, ओके। लाइट वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, लाइट वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। जैसे सन से लाइट अपने अर्थ तक पहुंचती है ना, तो सन से यहाँ तक वैक्यूम होते हुए ट्रेवल करती है। बट लाइट वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एंड साउंड वेव रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम। साउंड वेव जो आपका है ना, उसको एक मीडियम की जरूरत है। अगर साउंड वेव की हम बात करें, आपको क्या लगता है, स्पेस में या मून पे या हम कहीं जाए तो क्या वहां पे हम बात कर पाएंगे, नहीं। हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वहां पे हमारा साउंड वेव एटमॉस्फेयर से ट्रेवल कर जाता है, राइट। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लाइक एम्पलीट्यूड्स, है ना, वेवलेंथ एंड टिम्बर, इसके विषय में बात करेंगे, है ना। साउंड वेव प्रॉपर्टी, साउंड वेव की मेनली 5 प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जैसा आप सभी को पता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स, फर्स्ट है वेवलेंथ, सेकंड है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड से क्या होता है, साउंड लाउडनेस, है ना, कितनी लाउड साउंड है। फ्रीक्वेंसी, है ना, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी, दे आर द 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ sound waves. The wavelength of sound wave indicates the distance that wave the travel before it repeats itself. देखिए अगर सिंपल सी मैं बात करूं तो अगर आपके पास एक साउंड वेव है, राइट, तो उसकी वेवलेंथ है ना डिफाइन करेगी, है ना, उसकी वेवलेंथ क्या करेगी, डिफाइन करेगी, बताएगी कि भाई यह जो साउंड ट्रेवल कर रहा है ना, तो इसकी जो लेंथ है, उस लेंथ के बाद वो क्या होगी, रिपीट होगी, उस लेंथ के बाद क्या होगी, वो रिपीट होगी, राइट। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के विषय में जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, जैसे कोई वेव है, राइट, एनी वेव, सो परपेंडिकुलर जो हाइट होता है, ये डायरेक्शन हो गया, तो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो हाइट होता है, अप एंड डाउन, उसको क्या बोलते हैं भाई, बताइए, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, नहीं। चलिए, फ्रीक्वेंसी बात कर चुके हैं, टाइम पीरियड, है ना, हाउ मेनी साइकिल कंप्लीट इन टाइम, है ना, एंड वेलोसिटी। The wavelength of sound wave indicates the distance that wave travel before it repeat itself, है ना। wavelength क्या होता है भाई, repeat itself, अगेन रिपीट होने से पहले जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करा वो वेव, उसको क्या बोलते हैं, wavelength। नेक्स्ट हियर साउंड वेव, है ना, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, है ना, टाइम साइकिल के विषय में यहाँ बहुत अच्छा इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, राइट। एम्पलीट्यूड अप एंड डाउन, है ना, दिस इज द वेवलेंथ, ओके, हियर, ओके। सो देयर इज द एयर मॉलिक्यूल्स, जैसे हमने कहा कि अपने एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स क्या करती है, ट्रांसफर मीडियम की वर्क काम करती है वो। यहाँ रिफ्लेक्शंस एंड कंप्रेशन टू ट्रेवल साउंड वेव्स, ओके। हियर
साउंड रीच आवर ईयर्स। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंड लेक्चर हुआ है ना। सो हमारा कमिंग जस्ट थर्ड लेक्चर भी आएगा, तो आप फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर पूरी सीरीज को आप देखिए। आपके पूरे सिलेबस को जितने भी टॉपिक है, कंटेंट है, उस सबको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर कहीं भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करें, है ना। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप कंटेंट वहां से ले सकते हैं, है ना। सेम नेम पॉलिटेक्निक पंडित के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, तो आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू।